नमस्कार साथियों। आज का कंटेंट समाज के ऐसे लोगों को लेकर लिखा गया है जो समाज में जिनके प्रतिष्ठा को भगवान का दर्जा देकर लोग उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वही जब पैसे कमाने की आड़ में एक समूह बनाकर समाज पर टूटते हैं, गरीब हो या अमीर जम कर लूटते हैं। दूसरे शब्दों में हम डॉक्टर इनको कहते हैं। कैसे सामूहिक रूप से जाल बिछाकर लूटते हैं, इसके लिए तो मेरे वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। एक सवाल, मैं एक दिन के अंतराल पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें एक गद्य तथा दूसरा पद या कविता पर आधारित होता है। कंटेंट जो सुनेंगे उसका शीर्षक है धंधा अब जोरों पर है। भोजराज का सपना था, डॉक्टर भोजराज का सपना था कि खूब नाम कमाऊं, पर उनका पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जितनी चाह थी उतना राह नहीं बना सके, इसलिए रोज नए नए शिगुफा तैयार करते और उस पर अमल करते। इसी के तहत आज हमारे कार्यालय में उनका वक्तव्य था। वह टेंशन या तनाव विषय पर लेक्चर देने वाले थे। गाहे बगाहे खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा था। आज वह दिन आ भी गया जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। काफ़ी भीड़ थी, लोग एक एक कर उनसे संपर्क करते, सबका हल्का फुल्का समाधान कर विशेष के लिए क्लिनिक का पता देकर पुनः हटाकर अगले को आने के लिए टेम्पोररी कॉल बेल दबा देते। जो भी उनसे संपर्क करता समाधान के बजाय और तनावग्रस्त होकर निकलता। सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं एक पत्रकार था। सरकारी कर्मचारी होने के पहले मैं एक पत्रकार था। अब ये आदत तो छूट गई है, पर रिपोर्टिंग करना भूलता नहीं। भले ही कहीं पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजूं या न भेजूं, वहाँ पर रिपोर्टिंग के उद्देश्य से गया था। डॉक्टर भोजराज के चैम्बर से जो भी निकलता उनसे संपर्क साधता। सर, आपका नाम सुभाष खोमचे, क्या प्रॉब्लम है? मेरे सवाल को सुनकर ऐसे चौंका मानो सामने आदमी नहीं बल्कि सांप खड़ा हो जो डसने के लिए आतुर तैयार बैठा हो। यार, तनाव क्यों बढ़ा रहे हो? एक तो यहाँ आया था समाधान के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टे चक्कर में डाल दिया। कम वक्त ये पब्लिसिटी बटोरना चाहता है। जिसको कहीं पूछ नहीं होती वह इसी तरह के समारोहों में भाग लेकर अपना साख जमाना चाहता है। अरे कुछ तो बताइए। मैंने हिम्मत कर टोका। खाक बताऊं? वह बिगड़ा। चैम्बर में बुलाया है अच्छी तरह जांच करने के लिए। जांच परख करने तो यहाँ क्या कर रहा है? मन के भावनाओं को पढ़कर लोगों को प्राइवेट क्लिनिक में जाने के लिए विजिटिंग कार्ड थमा रहा है। इतना कह पॉकेट से कार्ड दिखाते हुए बोला, देख रहे हो ना कार्ड, 400 फी है। यह कार्ड दिखाने पर 10% माफ हो जाएगा। इसके अलावा दवा दारू का खर्च अलग से। मैंने देखा उसका तनाव और बढ़ते जा रहा था। कराने को आया था निदान मुफ्त, फीस सुनकर सारी इंद्रियां पड़ गई सुस्त। तो आप चैम्बर में जाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? यार, 400 रुपया होगा तब न कदम रखेंगे। आज 400 के चलते फीस नहीं भरने के कारण बेटा स्कूल से निकाल दिया गया। सुनकर मन व्याकुल सा हो गया है। आज तनावग्रस्त क्यों है? क्योंकि पास में पैसा नहीं है। 400 जुगाड़ कर क्या करूं? स्कूल में जमा करूं या चैम्बर में जाकर उनके चरणों की पूजा करूं? मुझे लगा ये तनाव वाकई कुछ नहीं है। समस्या का शीघ्र निदान हो, तनाव घटाने का इससे सरल इलाज कोई और हो ही नहीं सकता। इसके बाद असंख्य लोगों से संपर्क साधा, जिसमें एक दो ऐसे शख्स मिले जिनका वक्तव्य बेहद रोचक और प्रासंगिक था। आपका नाम? काम पूछिए काम। आंखें गुड़े कर अंगुली से चेताया। हाँ तो किस लिए आए थे? पागल हूँ, पागल के पास आया था।
वह खार खाए हुए बोला। अब अगला सवाल। क्या भोजराज ने, अभी मेरा वाक अधूरा था कि बोल पड़ा, यह है कि क्लिनिक में आकर हाथ गर्म करो, मतलब फीस देकर उनके पॉकेट को लबालब भर दो। तो कोई दवा दारू नहीं मिला आपको? अरे क्या यार, उसे हाथ नचाकर कुछ अजीब अंदाज में बोला। लगता है चैम्बर में फर्स्ट पर तुम ही गया था क्या? क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा? मैं पुनः लौट आया। लोगों को लोगों की जुबान से ऐसे से सब निकल रहे थे कि क्या कहने। मानो सभी एक साथ सुर में सुर मिला रहे थे। लुटेरा कहीं का। आज के इस दौर में कौन ऐसा होगा जो मुफ्त में इलाज करता फिरेगा? वो अभी डॉक्टर ये आपके इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे मकड़ी के जाले की तरह कि आप उलझ पुलझ कर छटपटाते रह जाएंगे। यह एक ऐसा बिजनेस है कि एक साथ कई बिजनेसों का न्यारा व्यारा होता है। एक अमुक डॉक्टर के पास चेक कराना, अच्छा है फला के पेशेंट को कुछ हो गया तो फिर इसका जिम्मेवार तुम होगा, मैं नहीं। आज हर कोई जो जहाँ पर है वहीं समूह बनाकर लूट खसोट रहा है। डॉक्टरों की अपनी टीम है तो नेताओं का अपना एक अलग दल है। सभी मिलजुल कर खा पी रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं। आम निरीह जनता हर जगह पीसी जा रही है। नेता और डॉक्टर एक सिक्के के दो पहलू हैं। डॉक्टर पेशेंट देखता है तो नेता जनता जनार्दन को। सफल नेता बनने हैं तो कुछ गिने चुने मुस्तंडों को पाल कर रखना पड़ता है जो चुनावी माहौल को अपने बस में करने में कामयाब होते हैं। डॉक्टर समारोह आयोजन कर मुफ्त सलाह देकर अपने क्लिनिक की ओर भीड़ बढ़ाता है। जब सफल होते हैं तो फिर से ढंग से बात भी नहीं करते। अपने पीछे दो तीन झोला छाप को रख अपने बिजी होने का ढोंग करते हैं। समारोह आयोजन कर भूल जाते हैं। मुफ्त इलाज करने के बाद क्लिनिक में बढ़ती भीड़ से ये अपने को धन मानते हैं। उसके समारोह इनके लिए अब बकवास लगने लगता है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद जरूरी सुझाव। आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार दुलार।